स्टे होम स्टे सेफ का तो प्रोग्राम है ही, ये मेरा हम लोगों का पैगाम है सबका। और हम लोग बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ये एक तहरीक है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मासेस को मीनिंगफुल एजुकेशन दिया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे देश में एजुकेशन का, तालीम का जो मयार है, स्टैंडर्ड है, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिससे हमारा देश एक उन्नतिशील या तरक्की याफ्ता देश होने में शायद बहुत दूर हो जाए और वो होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन स्टैंडर्ड को बेहतर करना होगा। और लोगों को ये पता नहीं है, ख़ासकर हम बच्चों में बात करते हैं कि उन्हें क्या बनना है, कैसे बनना है, ये चीज़ कोई कुछ नहीं पढ़ाता है। स्कूल से वो निकलते हैं, क्लास 11, 12 कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो सोचते हैं ग्रेजुएशन के बाद से सोचेंगे। सारी एवेन्यूज़ तो बचपन से ही बतानी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी हम सब की टीम जो है, यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर सरफराज साहब खड़े हैं जो PhD हैं फ़िज़िक्स में और MBA हैं, बहुत सारे इनके पास डिग्री है। तो ये सब हम लोग मिल कर के अब एक तहरीक चला रहे हैं देश को उन्नति के तरफ ले जाने का, जहाँ गरीबी ख़त्म हो जाए, जहाँ हर लोग सुकून और इंसाफ की ज़िंदगी के साथ जी सके। सर ये पैगाम तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से कोई ठोस अमल नहीं हो रहा। सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब एम्बेसी है चाइना में और उन लोगों को वहाँ पता चल गया तो वहाँ तो फ्रीज़ कर देना चाहिए, किसी को आने ही नहीं देना चाहिए। और सारे फ़्लाइट अगर कैंसिल कर देते तो यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो अमीर थे उनको तो भर भर के प्लेन में ले आया गया और गरीबों को छोड़ दिया गया, इनके लिए ट्रेन भी नहीं है, बस भी नहीं है। कितने लोग परेशान हुए, अब किसी के पास खाने को नहीं है। हम लोगों ने एक और संस्था है बीइंग एजुकेटेड, हमारा सिस्टर कंसर्न है, उसकी थ्रू से हमने तकरीबन 20,000 kg राशन बांटा गरीबों में। लेकिन अब चूँकि काम भी नहीं है तो डोनर्स भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समस्या आ गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो गरीब लोग हैं, ख़ासकर जो बेवा हैं, विडो हैं, उन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है उनको अपने बच्चों को पालने में, क्योंकि उनको जो घरों में जाके काम करती थी वो भी बंद हो गया, लोग अब अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो जवान लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। एजुकेशन को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहला तो हम लोग ये कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी सबसे बड़ा हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो गरीब लोग हैं उनको कानून का पता नहीं है, उनको अपना हक पता नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा LLB करें, उर्दू में, फ़ारसी में या कॉमर्स अननेसेसरी ले लेते हैं, उससे उनका कोई कैरियर नहीं बनता है। अगर वो LLB कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो एडवोकेट बनेंगे और जज बनेंगे, LLB करने के बाद वो IPS, IAS और बहुत सारे लीगल जो कोर्सेज़ हैं, बैंक्स में जगह, हर डिपार्टमेंट में आजकल एक लीगल की ज़रूरत है, 1-2 आदमी की। यंगस्टर्स के लिए आपका क्या पैगाम है? यंगस्टर्स के लिए पैगाम यही है कि फोकस करें पढ़ने पे, PUBG ना खेलें, ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप में ना रहें, इसको काम के लिए इस्तेमाल करें, उसमें वेस्ट ना करें टाइम मैनेजमेंट सीखें। अगर टाइम मैनेजमेंट किसी को सीखना हो, अपनी पोटेंसी को बढ़ाना हो, तो आके हमसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उनका जो है आउटपुट बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा खेल सकते हैं। मछुआ के जनाब मुमताज़ साहब हम लोगों से मिले, उनको पता चला कि हम लोगों की सरगर्मियाँ अच्छी हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए हमारे एरिया में भी काम कीजिए। तो हम इस एरिया में भी आए हैं। काम वही है, एजुकेशन को बढ़ाना, लोगों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना और सेहत की हिफाजत करना। हम लोग वहाँ पे स्पोकन कोर्स करा रहे हैं, यहाँ भी सेंटर खोलेंगे। स्पोकन इंग्लिश से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आदमी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आदमी कामयाब होता है। इतनी ज़्यादा फैल गया है जिसके कारण एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत सारा कोलकाता का एरिया जो है कंटेनमेंट जोन हो गया है। आज हम लोग हर घर में मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, जिसके कारण ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग मतलब इस बीमारी से बचे और वो मास्क और सैनिटाइजर हमेशा यूज़ करें। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं।
कोरोना के जो केसेस जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इसका रीज़न ये है कि लोग मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग एहतियात बरत नहीं रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं सही टाइम पे, ना सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारी फैलती जा रही है। 8 नंबर वार्ड नहीं है बल्कि बहुत सारे वार्ड, हम लोग 29 नंबर वार्ड, 34 नंबर वार्ड, हर वार्ड में हम लोग सैनिटाइज़र और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी ये इस्लामिया स्कूल के पास से बांट रहे हैं, फिर 29 नंबर नगुलटांगा में बांटा, फिर केला बागान, राजा बागान में, ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। ये मेरा नाम MD मुसाब अली है। हम लोग 60 नंबर वार्ड में आज सैनिटाइज़र और मास्क वितरण का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग 28 नंबर में वार्ड में बांट चुके हैं। करीब 25,000 के लगभग सैनिटाइज़र और मास्क बांट चुके हैं और आगे भी हम लोग का यही मकसद है कि बांटते रहें, क्योंकि ये कोरोना महामारी से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किया जाए और मास्क पहनकर घर से निकले। ये काफ़ी कोरोना वायरस काफ़ी फैल चुका है और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग मिल रहे हैं सभी को मास्क देते हुए चल रहे हैं और लोगों से गुजारिश यही बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई आप लोग घरों से निकलिए और निकल करके मास्क लेते जाइए। मास्क की ज़रूरत है तो मास्क लेते जाइए, सैनिटाइज़र की ज़रूरत है तो सैनिटाइज़र भी लेते जाइए। हम लोग आज तकरीबन 1.5 घंटा पहले से यहाँ पर बांट रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी बांटते रहेंगे और भी इसके अलावा भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो खाना का भी हम लोग इंतज़ाम किए हैं, उनके लिए हम लोग खाने का भी इंतज़ाम किए हैं, जो कि आज शाम से हम लोग वो भी पहले भी शुरू कर चुके हैं और भी आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। शुक्रिया। और सेल्फ मोहम्मद वकील, सेक्रेटरी इन यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन, ना सिर्फ वार्ड नंबर 60 बल्कि जब से ये कातिल कोरोना का जो साया छाया हुआ है हिंदुस्तान में, हम लोग तकरीबन अलग अलग वार्ड में जाके हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को इस कातिल कोरोना से लड़ना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन के जो फाउंडर है जनाब मिस्टर जाहिद महमूद, जो XIS रह चुके हैं, और साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद मुमताज़ साहब, वो भी हमारे जो यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन से जुड़ गए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अनलॉक होने के बाद फिर ये दूसरी दफ़ा जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया, ये सिलेक्टेड ऐसी जगह है जहाँ पे कोरोना फैल रहा है। इस वार्ड नंबर 60 में भी, आप लोग को शायद मालूम नहीं है, वार्ड नंबर 60 में भी जो लिंटन स्ट्रीट का इलाका है वो कंटेनमेंट जोन में है और वहाँ पे केसेस पाए गए हैं कोरोना के। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने हमारे ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के बल्कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल और हिंदुस्तान से के आवाम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी एहतियात करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए और बहुत ही जब ज़रूरत हो तभी वो बाहर निकलिए, या फिर आप जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आप अपना पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से अगर इतने हिंदुस्तान में जो केसेस बढ़ रहे हैं, अगर कहीं से भी जो है आप कोरोना के जो है शिकार हो गए हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल में हो जाएगी। इसीलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम आवाम को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग इस जो है कातिल कोरोना से बच के रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन जो है 3 जो बुनियादी जो पैगाम है वो हमेशा दिया करती है। पहला चीज़ ये है कि हम तमाम लोग, हम इंसान अमन व सुकून से ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, अमन व सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन अमन व सुकून उसी वक्त कायम रहेगा जब तक हमारा जो है सोसाइटी में अदलिया का निज़ाम मजबूत हो, जब हमारे सोसाइटी में जुडिशल सिस्टम मजबूत हो। जब तक जुडिशल सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा, सियासी लोगों का उस पर असर नहीं रहेगा, हम लोग जो है सोसाइटी में अपने समाज में वो सुकून से नहीं रह सकते। दूसरा पैगाम हमारा ये है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये 70 साल, 72 साल, 73, मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि 72 साल, 73 साल, मैं 73 साल का नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, अपने बाप दादा से सुना है, हमने अपने अब्बा से सुना है, अपने फादर से सुना है, अपने पिताजी से सुना है कि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी जो है वो सेहत के एतबार से कमज़ोर हैं। हेल्थ इशू हमारे यहाँ है। अगर हम पहले से, जब चाइना में ये बीमारी जब फैल रही थी, अगर पहले से हम लोग उसको तैयारी करके रहते हैं, सडनली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया, रात में 8 बजे, 8:30 बजे अनाउंस कर दिए कि 12 बजे रात से हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। पालन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास में एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए। बगैर इंतज़ामिया के हम लोग किसी चीज़ का पालन नहीं कर पाएंगे। स्कूल अगर जाना है तो मोजा पहनना पड़ेगा, जूता पहनना पड़ेगा।
प्रॉपर ड्रेस में टाई लगाना पड़ेगा, बैग लेना पड़ेगा। आज जो अगर ज्योग्राफी का आज जो क्लासेस है तो उसका हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा डिसीजन जो है, ये एक तरह का ब्लंडर मिस्टेक है ये। आज हम लोग को अनलॉक करने के बाद में फिर से लॉक किया जा रहा है। इसकी एक ही वजह है कि जो बहुत सारे लोगों में कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट नहीं करा पाए, लेकिन बाद में वो टेस्टिंग होता जा रहा है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि सैकड़ों से जो है वो लाखों की तादाद में हो गए, तकरीबन 8 लाख से ऊपर जो है वो कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये लापरवाही है, ये कोताही है, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। आइंदा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने हमारे वेस्ट बंगाल के अवाम हैं या हिंदुस्तान के मेरे जितने अवाम हैं, मेरे जितने हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, कि आप लोग को अब हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एक बड़ा स्टेप कदम उठाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग अपने जो चाहे वो समाज में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट लेवल पे एक हेल्थ सेंटर देना पड़ेगा जहाँ इस तरह की बीमारी से हम लोग लड़ पाएँ। तीसरा हमारा पैगाम ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हेल्थ इशू से भी बढ़कर है, ये हमारे समाज में जुडिशल सिस्टम से बढ़ के वो क्या है, हमारे सोसाइटी में इलिटरेसी की तादाद ज़्यादा है। हम लोग तालीम याफ्ता बहुत कम है तालीम याफ्ता। पता नहीं कितना लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि जब थाना में कोई लेटर दिया जाता है या कहीं कोई लेटर जमा किया जाता है तो अंग्रेज़ी में एक लेटर लिख नहीं पाते हम लोग। इसका मतलब क्या है, BA पास करके MA पास करके एक लेटर हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। माने हमारे यहाँ तालीम की कमी है, और तालीम ये वाहिद है, आप लोग शायद नहीं मालूम है। अब तक हम लोग वार्ड नंबर 29 हो या 25 हो या 44 हो, कई जगह में अवेयरनेस किया है। हम लोग जो चाहते हैं कि तालीम का जो है वो फ़रोग हो, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हो। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के तहत अभी हम लोग वार्ड नंबर 29 KMC में तकरीबन 1000 स्टूडेंट का हम लोगों ने एडमिशन लिया। फ्री स्पोकन कोर्स हम लोग करवा रहे हैं, फ्री कैरियर काउंसलिंग करा रहे हैं। जो बच्चे 10 क्लास में 12 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको मालूम ही नहीं है कि क्या गाइडलाइन होना चाहिए, हम लोग को साइंस पढ़नी चाहिए या कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए या आर्ट्स करना चाहिए या स्टेट लेवल का कंपटीशन देना चाहिए या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम लोग को तैयारी करें, हम लोग को मालूम नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है, ये हमारे सरफराज अहमद साहब है, ये इनकी बहुत बड़ा योगदान है कि रात में 4 बजे तक जाग के ये काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक शेर में मैं कहना चाह रहा हूँ, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। ऐसे ही लोग हमारे शाहीन हैं सोसाइटी के। जब तक ऐसे लोग आगे आते रहेंगे, हमारा यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन आगे बढ़ता रहेगा, चाहे तालीम के मैदान में हो, हेल्थ के मैदान में हो या जुडिशल सिस्टम के मैदान में हो। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आज हम लोग वार्ड नंबर 29 में तकरीबन 100 से ज़्यादा हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा वार्ड नंबर 60 में। और जो लोग फ्री स्पोकन कोर्स करना चाहते हैं, फ्री कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, वो हमारे यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस तरह हमारे 84 APC रोड राजा बाज़ार के इलाके में एक सेंटर है, उसी तरीके से वार्ड नंबर 60 में हम लोग एक सेंटर दे दें जहाँ पे फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाएगा, फ्री कैरियर काउंसलिंग का कोर्स कराया जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 10 क्लास 12 क्लास के जो स्टूडेंट है वो अपने जो है ख़ुद जो है वो स्टैंड होंगे। जब तक वो स्टैंड नहीं होंगे, किसी भी तरह हम लोग जो है वो अहम कदम को हम लोग नहीं उठा सकते। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे जो फाउंडर है जनाब जाहिद महमूद, जो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, वो आ रहे हैं, वो भी एक अवेयरनेस के दूसरे वार्ड में प्रोग्राम कर रहे हैं। जल्द ही वो हमारे वार्ड नंबर 60 में मौजूद होंगे। वो भी अपने ख़यालात, अपने जज्बात आप लोग के सामने रखेंगे। आखिर नाम अरसलान है, मैं 6th सेमेस्टर की लॉ स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, आपका मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आप लोग देख ही रहे कि COVID-19 स्प्रेड हो चुका है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको हम लोग कंट्रोल कर लें। इसके लिए हम लोग जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करें। और हम लोग का मेन जो पॉइंट है वो एजुकेशन के ऊपर फॉर द पास्ट अराउंड 6 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग राजा बाज़ार एरिया में 1000 स्टूडेंट के स्पोकन इंग्लिश जो है पढ़ा रहे हैं सब किसी को, और चाहते हैं कि यहाँ पर भी खोलें, बच्चे लोगों को पढ़ाई प्रमोट करें एजुकेशन को। बस आज हम लोग और नया वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हालाते बंगाल।